अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या करना चाहिए अब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को? क्या लालू प्रसाद यादव RJD के साथ बने रहना चाहिए या फिर कहीं दूसरे कहीं देखना चाहिए? अभी तो दौर चल रहा है, माने शोक का दौर चल रहा है और इस दौर में अभी कुछ कहना मुश्किल है। बाद में शोक का दौर जब ख़त्म होगा उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। हमारी अपनी पार्टी तो है ना, शहाबुद्दीन साहब की तो पार्टी सिवान में है ना जी, समर्थक लोग हैं ना, वही ना पार्टी है उनकी। तो बाद में फैसला किया जाएगा कि मैंने क्या किया जाए। अभी तो इस संबंध में कुछ कहना बेकार है। अभी तो वो लोग खुद शोक में पड़े हुए हैं और ये शोक इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। कुछ यादें आपके साथ जब किसी चीज़ को लेकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से गहन मंथन हुई हो, किसी बात को लेकर, किसी वर्ग को लेकर के? इसलिए कहा जाता था कि काफ़ी वो चाहते थे कि ज़िले में विकास हो और आप उस समय चेयरमैन रहा करती थी। शहर का जो इलाका है उसकी आप यहाँ चेयरमैन थी। तो कुछ ऐसे पल जो काफ़ी याद आते हों मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के अब नहीं रहने पे? देखिए, हम चूँकि नए नए थे ना उस वक्त और नगर पालिका हम नहीं जानते थे, है ना। उन्होंने मुझे वार्ड कमिश्नर में लड़ाया निर्विरोध, उसके बाद चेयरमैन बनाया और चेयरमैन बनाने के बाद भी आप लोग देखते होंगे कि जब भी वो कचहरी में आते थे तारीख पर तो वो मेरे ऑफिस में आके बैठते थे। इसलिए कि सीधी सादी महिला हैं, इनको कोई कहीं कोई ठग मत ले, कोई दस्तखत मत करा ले, कोई कुछ करा मत ले। वो बराबर मेरे ऑफिस में ही बैठते थे, किसी ऑफिस में नहीं जाते थे। वो मुझे इतना ज़्यादा इतनी दिए हैं, बहुत तरजीह ज़्यादा दिए। हाँ, बहुत ज़्यादा दिए हैं। इतना दिए हैं कि शायद उतना किसी को नहीं दिए हैं। इतना ज़्यादा दिए हैं कि उनका दुख जो है ना मेरे अंदर, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उस आदमी का चेहरा हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा हमको तरजीह दिए हैं कि वो बराबर मेरे ऑफिस में बैठ जाते थे आकर। कोई ठगे नहीं, कोई गलत दस्तखत नहीं करा ले। और ऐसे तो नगर पालिका में उस समय का नगर पालिका का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। आज का नगर पालिका, उस समय का नगर पालिका, जो भी उसमें आता था साल में एक बार थोड़ा बहुत, तो विकास में ही लगता था, विकास के काम ही होता था। साहब के टाइम में तो सिर्फ विकास ही ना होता था। जिस विभाग में पैसा आता था सिर्फ विकास, वो एक चीज़ ही जानते थे, विकास, है ना, विकास होता था। बाकी तो आज भी लोग कहते ही होंगे। आज नगर पालिका का हालत देखिए क्या है, आप लोग भी जाते हैं उसमें। लेकिन उस समय साहब के हाथ में जब नगर पालिका था या जिला परिषद था तब का भी आप लोग जानते हैं। वो व्यक्ति नहीं था, गॉड गिफ्ट था। कहा जाता था कि दरबार भी लगाते थे, लेकिन जो दरबार लगता था और किसी गरीब की समस्या रहती थी तो बहुत सारा ये कुछ एडवोकेट भी कहते थे कि लगभग अब हम लोग की ज़रूरत नहीं है, मसला जो है उन्हीं के यहाँ से हल हो जाएगा। क्या होता था उस समय, कैसे गरीबों के मामलों का वो निष्पादन करते थे? देखिए, बात है कि उनको सही चीज़ चाहिए, उनको गलत नहीं चाहिए था। उनको कोई भी कहे तो सही कहे, वो गलत मत कहे। और सही या गलत का अंदाज वो लगा लेते थे कि कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। ऐसे कि हम पहले भी आपको बोले हैं कि जो 6 महीना में निपटारा होता था वहाँ मिनटों में निपटारा होता था। अब मान लीजिए किसी की ज़मीन है या कोई दुकानदार है, वर्षों से रह रहा है, आज मालिक उसको निकाल रहा है। वो आया उनके पास, कैसा ऐसा बात है, कहे भाई क्यों आपको निकाल रहा है, कहाँ आपका बाल बच्चा जाएगा, क्या खाएगा? मालिक को बुला कर बोलते थे कि नहीं, इसको उसी में देना है। इस टाइप का बात होता था। तो बेचारा गरीब आदमी, अब देखिए वो GM कलेक्टर के सामने का पुल के पास का जो सब दुकान सब उजाड़ रहा था नगर पालिका, वो सब आया, सब बेचारा दौड़ा साहब के पास कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, हमारा दुकान सब उजड़ रहा है। तुरंत सुमन को फ़ोन लगाए और मना किए कि नहीं, उस सबका दुकान नहीं उजड़ेगा। आज भी है ना, आज भी बिल्कुल चल रहा है। तो वो तो गरीब है सब ना, तो गरीब कभी कहेगा कि हमारा उपकार नहीं किए हैं? इस टाइप का उपकार करते थे वो। किसी का ज़मीन कोई हड़प रहा है या कब्जा कर रहा है, गरीब आदमी है, नहीं सख रहा है उससे, तो उसका वो साथ देते थे। इस टाइप का वो काम करते थे। हम तो बहुत नज़दीक से हम लोग देखे हैं ना। ये नहीं जो किसी गरीब का छीन का किसी को दे दिए, ऐसा वो कभी नहीं किए हैं,
कभी भी नहीं कहा। एक बात है, उनके पास सही बात बोलनी है, गलत नहीं। तुरंत पकड़ लेते थे। हाँ, सही बात बोलिए कि हाँ वास्तव में मेरा ये ज़मीन है, ये पकड़ रहे हैं। अब बाकी तो देखिए, बाकी तो थोड़ा बहुत नेता लोग रहता है जहाँ वहाँ पर, तो आदमी भी रहते हैं, उनके कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो वो लोग जो किए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, कई दिन करेंगे। लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि एक छोटे से गांव से आकर के और एक अपनी देश स्तर पर, जबकि विदेशों में भी एक अच्छी अमिट छाप, अमिट पहचान बनाने वाले, क्या लग रहा है कि ऐसा नेता फिर कभी मिलेंगे? और इस तरीके से अचानक पहचान छात्र नेता से ही। देखिए, तो हम तो पहले ही कहे हैं कि वो चीज़ किसी में नहीं आएगा। राजेंद्र बाबू भी बहुत छोटे से गांव से गए थे, अब पूरे दुनिया में नाम किए ना, छोटे से गांव से गए थे। तो ये भी तो एक छोटे से गांव से ही निकले हैं बाहर, और छोटे से गांव से निकल कर ही पूरे दुनिया में नाम किए। इतना कम समय में इतना नाम कर लेना असंभव चीज़ है। कौन नेता है जी, किस पार्टी का कौन नेता है जो इतना नाम किया है? हमको गिनवाइए कोई भी, किसी भी पार्टी का नेता को ना। विकास के मामले में वाजपेयी जी के बाद इनका ही नंबर था। वाजपेयी जी इनको नंबर भी दिए थे, पूरे देश में इनको नंबर भी दिए थे कि किस नंबर पर हैं विकास में। वाजपेयी जी का दिया हुआ है वो तोहफा ना। तो ये तो कहने की बात है, उनको कहे तो हम पहले ही बोल दिए कि गॉड गिफ्ट है। कोई आदमी गॉड गिफ्ट होता है ना, हर आदमी नहीं होता है, लेकिन कोई आदमी गॉड गिफ्ट होता है। ये चीज़ उन्हीं के घर में अब किसी को नहीं होने वाला है, किसी को नहीं होगा। वो बचपन से ही गॉड गिफ्ट है। अब राजेंद्र बाबू को लीजिए, गांधी जी को लीजिए, कहिएगा कि वो लोग का तो संभव है। आगे आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है उस परिवार के लिए? क्या आगे क्या रहेगा कि क्या परिवार वो क्या होना चाहिए उनके साथ? देखिए, पहली बात तो है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। परिवार जो आज टूट गया है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी भी पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं है, कहीं से कोई भी नेता, कहीं का भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता कोई पहल नहीं किया अभी तक। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आगे तो हम बोले ही हैं कि अभी शोक चल रहा है। अब इस शोक दिवस में कुछ कहना अभी मुश्किल है, क्या फैसला वो लोग करेंगे। चर्चा मैडम चल रही है कि पार्टी भी ये लोग बना सकते हैं या फिर जेडीयू में एक जाने की चर्चा हो रही है। देखिए, जेडीयू में जाकर क्या करेंगे? पार्टी ही बन जाएगा तो इनका एक पार्टी अगर सिवान में बन जाए तो कौन है यहाँ पर इनको हराने वाला? कोई नहीं हरा पाएगा। इस समय इतना विरोध है, खासकर मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? किसी को जाएगा कहीं? कितना अंदर से वो लोग को माने नफरत हुई है इस बार पार्टी के प्रति, कि पार्टी साथ नहीं दिया। सिर्फ खड़ा हो जाता जाकर वहाँ पर तो आज पार्टी होती, लेकिन उतना ही यह माना जाए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद से आरजेडी पूरी तरीके से अब टूट चुका है। नहीं, इसको हम कैसे माने? अभी सिवान एक तो नहीं ना है, पूरा बिहार, मान लीजिए पूरा बिहार। लेकिन किसी तरीके से अगर कहा जाए तो बिहार के तो नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन मुस्लिमों को तो खास करके नेता थे ही। शहाबुद्दीन पूरे बिहार के तो थे ही। तो अभी कैसे इस बात को समझा जाए? तो इसका समय बीतने दीजिए, क्या क्या होता है अभी। कितना आगे बहुत कुछ होगा, ये बहुत कुछ होगा आगे, थोड़ा समय बीतने दीजिए, उसके बाद देखा जाए क्या क्या होता है। तो बड़े बड़े लीडर लोग हैं यहाँ पर, वो लोग अपना देखें क्या फैसला करते हैं, है ना। ऊँच किस करवट बैठता है तब समय आने पर देखा जाएगा ना। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थी कृष्णा देवी जो कि नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं और काफ़ी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की काफ़ी खास में थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने ही इन्हें वार्ड का चुनाव जो है निर्विरोध जिताया भी था और उसके बाद से चेयरमैन की सीट पर भी बिठाया था। तमाम तरह की बातें ही उनसे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लेकर के इन्होंने बताया भी और इनकी आंखों में भी आंसू आए जाहिर तौर पे कि जिस तरीके से ये लोग मिल करके एक टीम बना करके काम करते थे, इनका मानना है कि अभी तक उस तरह का काम और वैसे नेता फिर शायद किसी को नहीं मिल सकेगा। लगातार हम इसी तरीके से उनसे जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश,
मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान।